एक्सरसाइज 5.3 के पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आप इसके फॉर्मूले याद कर लें जो मैंने लिखाए थे। तो लगभग आपके 4 या 5 फॉर्मूले इसमें हो चुके हैं। और पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है, तो अगर आप ये चैप्टर शुरू से समझना चाहते हैं तो स्टार्टिंग की वीडियो जरूर देखें। चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा। पिछली वीडियो का अगली वीडियो का लिंक दिया रहता है, आप उसको ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आपका है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए इसके 10 पार्ट हैं और 10 पार्ट में आपको हर पार्ट में कुछ वैल्यू गिवन है, एपी से रिलेटेड है, और कुछ आपसे पूछी जा रही है। तो जो हमें गिवन है इनमें जो फॉर्मूले आपके बनते हैं, यानी जो फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले जिनके हम क्रिएट कर सकते हैं, वहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट है। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट में क्या गिवन है आपको इसमें ए मीन्स आपको सबको मालूम होना चाहिए एपी का फर्स्ट टर्म होता है। डी कॉमन डिफरेंस होता है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस ये 3 है। ए एन यानी nth टर्म जो है वो आपका 50 है। और हमें डी फाइंड करना है, यानी कॉमन डिफरेंस, और डी नहीं एन डी तो हमें दिया हुआ है, सॉरी, एन फाइंड करना है। हमें एन फाइंड करना है और हमें एस एन फाइंड करना है। हर आपको इसमें पार्ट में ऐसे कुछ गिवन रहेगा, कुछ आपको फाइंड करना है। अब आप इसमें ये देखिए कि आपको गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड एन टर्म। ये अपना आप एक वैल्यू है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये भी एक वैल्यू है, कोई फॉर्मूला नहीं है। ये वैल्यू भी है नेट टर्म की, और ए एन आपका एक फॉर्मूला भी है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। यानी आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए आपको यहीं पता चल जाएगा। जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसी से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ए एन दिखाई दे रहा है, ए एन का एक फॉर्मूला होता है, ए प्लस के ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी। इसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है। ए एन इसकी वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन हमें फाइंड करना है, एंड डी की वैल्यू 3। आगे सॉल्व करते हैं। 5 आपका इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी -5। 3 को मैंने आगे लिख लिया और n-1 ब्रैकेट में ऐसे ही लिखा। 50 - 5 45 हो गया। 3 हमने ऐसे लिखा, n-1। अब चाहें तो आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, या आप 3 को इधर डिवाइड में ले लें, जो भी आपको सही लगे। मैं 3 को यहाँ पे डिवाइड में ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना आप डिवाइड में तब लाएंगे जब आप ये देख लें कि इस नंबर से ये वाला नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तब आप लाएं। अदरवाइज ला के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम देख लें 3 से 45 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैं 3 को यहाँ इसके डिवाइड में ला रहा हूँ। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 15 3 जा 45। इधर n-1 आपका ऐसे रहा। 15 -1 आपका इधर आएगा, ये +1 हो जाएगा, n 15 + 1 16 n, और n = 16। तो यानी आपका क्या आ गया, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 16 है। आगे में फाइंड करना है क्या, एस एन फाइंड करना है। तो एस एन का हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एस एन आपका क्या होता है, बिकॉज एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। एस एन हमें फाइंड करना है, ये तो आपका ऐसे रहेगा। n की वैल्यू हम 16 फाइंड कर चुके हैं, तो 16 यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपसे एस एन पूछा जाए तो उसमें आपको n मालूम होना चाहिए। अगर n गिवन नहीं है तो समझो पहला काम हमारा क्या है, n निकालने का है। पहले आप n फाइंड करेंगे। 2 a की वैल्यू आप देखिए 5 है, प्लस n हमारा 16 -1, और d आपका है 3। ये वैल्यू पुट कर दी। आगे देखिए इसमें एस एन हमें फाइंड करना है। 2 से 16, तो 2 8 जा 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 2 जा 10 हो गया। 16 - 1 आपका 15 हो गया, मल्टीप्लाई 3। आगे सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू 8 और 10 + 15 3 जा 45। बहुत आसान है, थोड़ी कैलकुलेशन
कठिन भी नहीं कह सकते, ईजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से इन्हें कर लेंगे। 45 + 10 55 और 8 की अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44। ये आपका आंसर आ गया। तो लास्ट में आप ब्लैक पेन से आंसर को बहुत अच्छी तरह से शो कीजिए। क्या लिखेंगे आप? n = 16 एंड S16 है आपका ये 440। आंसर को आप बिल्कुल हाईलाइट करें, ये भी एक आर्ट है, इसको आप सीखें। अब देखिए इसका सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट इसका क्या है, इसमें आपको a गिवन है 7, आप भी बुक में देख सकते हैं 7 है। जब भी आप वीडियो देखते हैं अपने सामने पहले बुक जरूर रखें, क्योंकि हमेशा मैं बुक यहाँ पे कैमरे के आगे नहीं कर पाऊँगा, तो आपको बुक की ज़रूरत है देखने की। और आपको जाएगा D हमें फाइंड करना है और S13 फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करने हैं, दो चीज़ें, एक क्वेश्चन मार्क। अब आपको जो वैल्यू दे रखी है, आप देखिए a यानी फर्स्ट टर्म, किसी एपी का आपको फर्स्ट टर्म गिवन है और आपका उस एपी का 13 टर्म भी गिवन है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये A13 एक फॉर्मूला आप बना सकते हैं। A13 का फॉर्मूला है a + के 12d, आप जानते हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो 5.2 या 1 की वीडियो जरूर देखें। हर किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी अगली वीडियो और पिछली वीडियो का लिंक दिया रहता है, तो आप पूरे चैप्टर की वीडियो से देख सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर पूरा समझना है तो आप स्टार्टिंग में अगर आपने देखा तो आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि A13 का फॉर्मूला क्या होता है, a + 12d। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, यानी कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपने केवल ये देखना है कि आपको क्या गिवन है और उसी में से जो फॉर्मूला बनता है उसी फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। A13 देखिए, A13 होता है आपका a + के 12d। A13 की वैल्यू हमने रखी है 35, a की वैल्यू 7, 12, d हमको यहाँ से फाइंड करना है। क्या करेंगे, 35, 7 आपका इधर आएगा -7, इधर आपका बचा 12d। 35 में से 7 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 28। ये 28 आएगा तो इसको लिख देते हैं 28। देखिए अब आगे 28 और इधर था आपका 13 - 1, सॉरी 12, 13 - 1 तो नहीं लिखा मैंने, 12d कर दिया इसको। और आपका आ जाएगा 12 इसके डिवाइड में आएगा, 28/12 = d। ये आपका 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 7 जा 4 3 जा, और ये आपके d की वैल्यू आ गई 7/3। और ये हमें निकालना था। इसके बाद हमें निकालना है S13 यानी 13 फर्स्ट 13 टर्म्स का सम। तो ये Sn पर बेस्ड है, S13 यानी Sn, n की जगह 13 कर देंगे बाद में, 2a + n - 1 × d। देखिए आगे इसमें Sn यानी S13 हमें निकालना है, तो n की वैल्यू आपको 13 रखनी पड़ेगी। 13/2, 2a की वैल्यू हमारी थी यहाँ पे 7 प्लस n की वैल्यू 13 - 1 × d है, d की वैल्यू हम रखेंगे, अभी हमने फाइंड किया देखो 7/3, तो d की वैल्यू होगी 7/3। S13 13/2, 7 2 जा 14 प्लस 30 - 1 12 × 7/3। आगे देखिए इसमें S13 = 13/2, 14, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 4 जा, तो वैसे आप एग्जाम में ये कट करके ना दिखाएं, आप वैसे समझ जाएं कि 3 4 जा, 4 के 7 में मल्टीप्लाई करके आप 28 डायरेक्ट लिख सकते हैं। और आपको हो जाएगा S13 13/2, 14 + 7 4 जा 28, और इसको हम ऐड करेंगे, S13 = 13/2, 42 आ गया। 2 से 42 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा 21 आपका आ जाएगा, और 21 की मल्टीप्लाई कर देंगे 13 में, तो आपका क्या आ जाएगा, S13 = 13 1 जा 13, 26 एंड 27। ये आपका आंसर आ गया। तो हमने दो वैल्यू निकाली हैं, दोनों वैल्यू को लास्ट में रख देंगे। इस तरह से आप आंसर शो करेंगे, देयरफॉर D = 7/3 एंड S13 = 273
आंसर को आप जितनी अच्छी तरह से, आपका एक अट्रैक्शन होना चाहिए आंसर में, ये आपके एग्जाम में अच्छा काम होगा। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको A12 गिवन है। A12 क्या है? 37 है। और आपको कॉमन डिफरेंस यानी D आपको गिवन है 3 है। हमको A फाइंड करना है, मीन्स फर्स्ट टर्म, एंड फाइंड S12 यानी फर्स्ट 12 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है। दो वैल्यू आपको गिवन है, दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब जो दो वैल्यू गिवन है इसमें आप देखिए डी का तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, S12 का एक फॉर्मूला है, बिकॉज A12 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस के 11D, AN पे बेस्ड है फॉर्मूला, ठीक है ये। और A12 की वैल्यू है 37, रख दी वैल्यू। A आपका क्या हो गया? A हमें फाइंड करना है 11, D की वैल्यू है 13। बहुत ईजी, देखो ये 37 A प्लस के, ये हो गया 33, 11 3 जा 33। अब 33 को हम इधर लाएंगे, 37 33 इधर आएगा, -33 इक्वल टू A। अब इसको माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा ये 4 इक्वल टू A, और A इक्वल टू 4, वेरिएबल इधर रखते हैं, कॉन्स्टेंट इधर, A की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? S12 फाइंड करना है। तो S12 का फॉर्मूला अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, SN पर ही बेस्ड है, N की जगह हम 12 लिखेंगे। तो 12/2, 2A प्लस के 12 माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला आपका यही है, आप जिसका चाहे निकाल दें सम। 12 लिखना है तो यहाँ 12 आ जाएगा, हमें 20 टर्म्स का निकालना है 20 लिख देंगे, तो यहाँ एक कम हो जाएगा 19 हो जाएगा। 100 का निकालना है तो S100 लिख देंगे, 100 लिखेंगे तो 100 में यहाँ क्या आ जाएगा? 90। जो भी आपको N की वैल्यू गिवन होगी या जिसका भी हमें सम निकालना है वो N की वैल्यू रख देंगे। आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको। तो आगे इसमें हम क्या देखेंगे, देखो इसको हम कैसे करते हैं। S12 इक्वल टू 12 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 6 या 12 हो गया, 2A की वैल्यू आपकी 4 है, प्लस 11, 12 में से -1, 11 की वैल्यू 3 है, देखो ये भी हमें S12 अब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें इसमें आगे, तो S12 आपका क्या होगा? आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 पहले ब्रैकेट के अंदर, 4 2 जा 8, 11 3 जा 33। आगे सॉल्व करते हैं S12 6 और आपका जगह 41, और ये 41 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। तो लास्ट में आंसर लिख देंगे। आपने क्या निकाला इसमें? A निकाला 4 एंड S12 इक्वल टू 246, और ये आपका आंसर आ गया। अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है? फोर्थ पार्ट में देखिए आपको A3 यानी थर्ड टर्म, किसी AP का थर्ड टर्म आपको गिवन है 15, और आपको S10 यानी फर्स्ट 10 टर्म्स का जो सम है वो 125 है, ये आपको गिवन है। फाइंड D एंड A10, हमें A फाइंड करना है एंड A10 हमें ये फाइंड करना है। क्लियर? बिल्कुल ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ नया नहीं है, बस अब लगभग आपको मालूम है कि फॉर्मूला कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। क्लियर? अब आप देखिए आपको क्या दो वैल्यू गिवन है, दो वैल्यू फाइंड करनी है। जो आपको गिवन है इसमें A3 भी एक फॉर्मूला आपका, ये भी क्रिएट हो जाएगा फॉर्मूला, और ये भी S10 का एक फॉर्मूला। तो पहले इस फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे, यानी A3। तो बिकॉज A3 इक्वल टू A प्लस के 2D, यहाँ जितना लिखा होता है उससे एक कम हो जाता है। A20 होता था A प्लस के 19D, A10 होता था A प्लस के 9D, A5 होता था A प्लस के 4D, A100 होता था A प्लस के 99D। क्लियर? A3 आपको हो गया 15, A नहीं मालूम, D भी हमें नहीं मालूम। अब क्या करेंगे? 15, 2D आपका इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और हम इसको इधर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये प्रोसेस आप कई सवालों में देखेंगे, पहले भी देखें। क्या पहले हम A की वैल्यू निकालते हैं D के टर्म्स में। सेकंड फॉर्मूला आपका बनता है S10 का। S10 आपको दिया देखो 125, तो सेकंड फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे S10 का। तो देखिए
बिकॉज S10, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ 10/2 2a की वैल्यू आपकी क्या है, चलो a लिखते हैं अभी, प्लस के 10-1 इंटू डी भी हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले। S10 की वैल्यू आपको दे रखी है 125 हमने रख दिया, 2 5 जा 10 हो जाएगा 2। अब a की वैल्यू यहाँ से रखी हमने 15-2d, तो 15-2d ब्रैकेट में वैल्यू रखेंगे, प्लस ये वाला प्लस हो गया 10-1 9 और इंटू डी हमने एक वैल्यू पुट की है, तो ब्रैकेट में उसको इंडिकेशन देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 5 हम इधर ला रहे डिवाइड में, क्योंकि 125 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 125/5। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 15 जा 30, 2 2 जा 4 डी और प्लस 9d हमने ऐसे नोट कर लिया बाद में। फिर आपका कैंसिल आउट होएगा 25 5 जा 135 और 30 -4d प्लस 9d, तो आप जानते हैं माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, साइन बड़े नंबर के जो सामने वो साइन आता है, और 4 में से 9 माइनस करेंगे तो 5d। अब आपका जो 30 है वो इधर आ जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा, ये इधर आ गया 30, इधर आपका बचा 5d। 25 - 30, यहाँ बहुत से बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं साइन की, -5 आएगा, बहुत से 5 लिख देते हैं, ये छोटी छोटी गलतियाँ आप तभी करते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन की। और इसके बाद ये आपका जाएगा d की वैल्यू आपकी क्या जाएगी -5/5, तो d = -1, d आ गई। d की वैल्यू अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी इक्वेशन फर्स्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम d की वैल्यू रख रहे हैं 2d है, a = 15 -2, d की वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे, और a = 15 माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 जा 2, और a = आपका आ जाएगा a = आपका आएगा इसमें 17, a 17 आ गया, d आ गया। जब a आ जाएगा d आ जाएगा तो आपसे जो पूछा जाएगा आप निकाल लेंगे। हमसे पूछा जा रहा है a, तो a तो हमारा आ गया 17, a10 हमसे पूछा जा रहा है, तो a10 क्या होगा, a10 = a प्लस के 9d, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। a आपका है 17 प्लस 9 और d की वैल्यू क्या थी -1, तो 17 प्लस माइनस 9 1 जा 9, 17 - 9 = 8, तो a आ गया 17, आपसे a पूछा गया था और a10 आपसे पूछा गया था, तो वो आ गया 8। तो लास्ट में आंसर आप अच्छी तरह से शो कीजिए। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, हम लिखेंगे a = 17, एंड a10 = 8, और ये आपका आंसर। इसके बाद आपका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट में क्या है, d आपको गिवन है, d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस 5 है, s आपको दिया है 9, s9 75 है, a फाइंड करना है मीन्स फर्स्ट टर्म, a9 मीन्स 9th टर्म, ये दो फाइंड करने हैं। क्लियर, d कॉमन डिफरेंस गिवन है, s9 फर्स्ट 9 टर्म्स का सम गिवन है 75, फर्स्ट टर्म्स यानी a फाइंड करना है, a9 यानी 9 टर्म आपको फाइंड करना है। अब इसमें से फॉर्मूला आपका s9 का ही बनता है, ये तो कोई फॉर्मूला नहीं है आपका, तो एक वैल्यू है d की। s9 का फॉर्मूला भी है आपका, क्या है, s9 = 9/2 2a प्लस 9 - 1, चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ 8d कर सकते हैं क्योंकि माइनस हो जाना इसमें। s9 की वैल्यू 75 यहाँ रख देंगे, 9/2, इसको पॉइंट में कभी ना लाएं, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अगर यहाँ पे आप 4.5 कर देंगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो जाएगी, तो उसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, पॉइंट में ला करके कोशिश कीजिए जब तक पॉसिबल हो सके पॉइंट से आप दूर रहिए। जब कोई आपके पास ऑप्शन ना हो तब तो आपको पॉइंट में लानी पड़ेगा। एक चीज़ आप ध्यान रखें, कैलकुलेशन ईजी करने की कुछ ट्रिक्स होती हैं। 2a भी हमको नहीं मालूम है, 9 - 1 8, और d की वैल्यू देखो 5 है, d की वैल्यू हमने 5 भी यहाँ पुट कर दी।
अब हम क्या करेंगे, 9/2 को हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 9/2 का हो जाएगा 2/9। 2 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, 9 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जब किसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई से इधर लाते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड में, ओ मल्टीप्लाई में, ठीक है। 2a प्लस 8 5 जा 40। अब देखिए ये आपका कैंसिल आउट तो नहीं होगा, 17 5 जा 150/9, हमने एलसीएम नहीं मल्टीप्लाई कर दी, और 2a प्लस 40। अब 40 हमारे इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस का साइन में आ जाएगा, फिर यानी ये प्लस है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो गया, और 2a 150 माइनस 9 4 जा 360/9 इक्वल टू 2a। माइनस करेंगे 0 0 210 आ जाएगा, 9 2a। आगे देखिए ये 2 इधर से अब डिवाइड में आएगा, 210 9 2 इधर आएगा डिवाइड में, ये 9 की तो मल्टीप्लाई में आएगा, 210 की डिवाइड में आएगा, इधर a बचा। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 जा और ये 0 2 5 जा, बहुत से बच्चे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 15 कर देते हैं, 0 लगाते ही नहीं। छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है। 105/9 इक्वल टू a, और ये आपका क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं वेरिएबल को इधर लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को इधर लिखेंगे, ये आपका 3 से हो जाएगा डिवाइड, 3 3 जा एंड 3 3 जा 3 15 जा, और ये आपका आ जाएगा a की वैल्यू आपके आगे। एक चीज़ ध्यान देना, देखो थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, देखो छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, कभी आप भी बड़े केयरफुली काम करें। ये माइनस हम छोड़, शायद तुम में से कहीं ने देख भी लिया होगा, और ये माइनस आएगा यहाँ पे। फाइनली आपको -35/3 a की वैल्यू मिलेगी, 35/3। अब इसको देखिए आप, a हमारा आ गया, हमें a9 निकालना है। a9 का फॉर्मूला डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अब आप समझ गए होंगे, a + 8d। a आपका -35/3 प्लस 8 और d की वैल्यू थी आपकी 5, और ये हो जाएगा -35/3 8 5 जा 40। इसको मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, और आगे देखिए इसमें -35 इसकी यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स एलसीएम ले लेंगे, 120/3, और आपका आ जाएगा ये 85/3। ये आपका आ गया a9, और नहीं 85 नहीं आएगा, आपका 95 आएगा ये, और 11 में नहीं 85 आएगा, हाँ ठीक है, 5 10 85 आएगा। 85 को हम डिवाइड कर देंगे तो नहीं 85 डिवाइड नहीं होगा ये, ठीक है, ये आपका आएगा, तो ये आपका आ जाएगा a9 आपका आएगा 30 -35/5 तो आपका एक वैल्यू आ गई, और a9 आपका आ गया, कुछ आंसर मिस्टेक वाली बात देख लेता हूँ इसको मैं, 5.3 हमने कौन सा 5वां पार्ट, ठीक है 85/3 सही आंसर है, 85/3। थोड़ा मिस्टेक हो सकती है कभी कभी, आप कैलकुलेशन एक बार आप भी जरा ढंग से चेक कर ले करें, 85/3। तो लास्ट में आंसर आप लिख देंगे a = -35/3 एंड a9 = 85/3, और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए इसका अगला पार्ट, 5th हमने कर दिया है, पार्ट 6 देखिए। 6 पार्ट में क्या है, क्या क्या गिवन है, पहले वो लिख लेते हैं। 6 पार्ट, तो 6 पार्ट में देखिए आप, फर्स्ट टर्म यानी a आपको गिवन है 2 एंड कॉमन डिफरेंस d = 8 एंड s9 यानी सम ऑफ n टर्म्स 90। हमको n फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी, एंड nth टर्म्स, ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर। अब आप देखिए इसमें आगे हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, a नहीं स्टार्ट कर सकते, d ने, आप sn से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यही एक फॉर्मूला आपका बनता है, बिकॉज sn = n/2 2a + n - 1 × d।
ये फॉर्मूला आपका हो गया। क्लियर? आगे देखिए इसमें, आगे इसमें आप देखेंगे कि एस एन की वैल्यू 90 है, एन हमको फाइंड करना है, एन टू ए आपको दे रखा है 2, जो जो वैल्यू हमें गिवन है पुट कर देंगे, एन भी हमें फाइंड करना है, डी हमको दिया हुआ 8, रख दी वैल्यू। आगे देखें इसमें सॉल्व करते हैं, 2 क्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 180, 290 जा 180, एन रहेगा केवल यहाँ पे, 2 2 जा 4 प्लस 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 8 एन माइनस 8, 180 एन, 8 एन और 4 माइनस 8 माइनस 4। आगे क्या सॉल्व इसको, 180 एन के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 8 एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे एन की, माइनस 4 एन। अब हम क्या करते हैं, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन को हमने ऐसे ही लिखा और माइनस 180 को हम ले आए राइट हैंड साइड में। क्लियर? इधर आपका कुछ नहीं बचा, 0। आगे देखिए, अब इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 से क्या 4 से भी हो रहा है, 4 2 जा, 4 1 जा एंड 4 6 यानी 4 4 जा, 4 5 जा 25 आ जाएगा। क्लियर? अब हमें 45 की 2 में मल्टीप्लाई करनी है, तो 45 2 जा 90। आप समझ रहे होंगे किस तरीके से करना। आगे हमें 90 कैसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करके, माइनस का साइन है 1 आए, तो 10 9 जा भी 90 होते हैं और 10 माइनस 9 आपको होता है 1, यानी फैक्टर आपके क्या है, 10 और 9 है। तो 2n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ ब्रैकेट में 10 माइनस 9 लिखेंगे, क्योंकि 10 माइनस 9 1 और 10 90, 10 इंटू 9 90 हो जाएगा। समझ जाओगे, पहले भी कई बार आ चुके हैं इस टाइप के। चौथा चैप्टर पूरा इसी पे बेस्ड था, इसी मेथड पे। 2n स्क्वायर माइनस, अब मैं एन लिखना भूल गया था मैं, 10n, मैं n के अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और माइनस से ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूँ, तो साइन भी चेंज करने पड़ेंगे, और ये साइन चेंज कर दिया, माइनस का कर दिया प्लस। अब हमने क्या कॉमन लिया, n कॉमन लिया, तो 2n माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन लिया हमने, यहाँ पर हमने 9 कॉमन लिया, सॉरी 2n कॉमन आएगा, 2 भी आएगा, ये 2n आएगा, देखो 2 10 में 2 कॉमन आएगा, n माइनस 5। कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ ये चीज़ नहीं आ रही, तो जो इस ब्रैकेट में आता है वो यहाँ आता है, यहाँ आप अपनी गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ 9 कॉमन आएगा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ n माइनस 5 आ रहा है, यहाँ 2 कैसे आ गया, देखा तो 2 हमारा कॉमन चला गया था, यहाँ थोड़ी मिस्टेक थी। तो इस तरह से आप कोई गलत भी करते हैं तो यहाँ आप सही कर लेंगे, अगर आपको ये बातें याद है अच्छी तरह से। तो n माइनस 5 यहाँ से भी, यहाँ से, दोनों जगह से कॉमन आएगा, क्या बचा 2n प्लस 9, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया। n की देखो 2 वैल्यू आएगी, माइनस 5 इधर आएगा साइड चेंज करके प्लस हो जाएगा, और यहाँ से आएगी वैल्यू n की माइनस 9 हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में गया। आपका जो n है वो कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, देयरफॉर n इक्वल टू 5। n हमारा आ गया, तो n आ गया तो अब an भी निकाल देंगे, क्योंकि आपसे n और an पूछा गया था। देयरफॉर an का फॉर्मूला a प्लस के ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। a 5 आपको निकालना है, a हमारा है 2, n हमारा 5 माइनस 1 और d आपका है, d कितना था 8 है। देखो आप डायरेक्ट यहाँ 4d भी कर सकते हैं, a5 का फॉर्मूला a प्लस के 4d अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये भी ना लिखें, ये सब एग्जाम में आप टाइम कर रहे हैं तो शॉर्ट तरीका अपनाएं। ये होगा 4 और 8 4 जा 32 और 32 प्लस 2 34, तो आपने 2 आंसर निकाल लिए, a5 आपका 34 हो गया और आपका n हो गया 5, और ये आंसर, इसको अच्छी तरह से ब्लैक पेन से शो करना है एग्जाम में, काम बहुत अच्छा लगेगा, तो नंबर भी आपके अच्छे आएंगे। ये आपका 6 पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसका 7 पार्ट। 7 पार्ट में क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए। ए फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है 8, an यानी nth टर्म आपको दिया है 62, एंड sn भी आपको गिवन है 210।
आपको n फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स, एंड d कॉमन डिफरेंस, ये दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए इसमें आगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, an से, और उसके बाद एस ये दो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। बिकॉज an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 62, a की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 8 आपका जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये माइनस हो जाएगा, इधर आपका बचा n माइनस 1 इंटू डी। 62 माइनस 8 तो 64 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी को लिखा लेफ्ट हैंड साइड में, 64 को लिखा राइट हैंड साइड में, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको शो कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब इसके बाद देखिए आप आगे अगला फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम एस एन से। पहले ए एन करा, फिर आप एस एन। देखिए एस एन, तो एस एन आपका होगा बिकॉज एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन वाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू आपकी है 210, एन तभी नहीं मालूम है, निकालना है 2। अब ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू भी नहीं मालूम है, 2a प्लस अब n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू देखो क्वेश्चन फर्स्ट से, पूरी n माइनस 1 इंटू डी, इसकी पूरी वैल्यू 64 है, इसके पूरे की जगह ये वैल्यू आपकी 64 आ जाएगी। 64 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे ब्रैकेट में उसका रीजन भी लिख देंगे। अब देखिए 210 के 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जाएगा 420। तो ऐसे कर सकते हैं चाहे तो आप n, और 2a की वैल्यू आपको गिवन थी, a की वैल्यू देखो दे रखे 8 है, तो a की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि दो अननोन वैल्यू होंगे तो निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर तो a की वैल्यू 8 कर दी मैंने, इसको 8 बना दिया इंटू, और 8 2 जा, अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 8 2 जा 16 प्लस 64, 210 इंटू 2 420, n 64 आपका जाएगा 80, नहीं हाँ ठीक है आपका, सॉरी 64 नहीं, क्या आपका जाएगा, देखो थोड़ा गड़बड़ होगी ना यहाँ पे, ये देखो ये 54 होगा। जल्दीबाजी में गलत में सो रहा हूँ, पूरा पार्ट करा दूँ तो जब भी जल्दी करते हैं एग्जाम में भी ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है, आप जल्दी में गलती करते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपने करनी है। वो तो मैंने देख लिया, यहाँ पे 54 होना है, ये क्लियर, क्योंकि एक्यूरेट इससे कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। पता कैसे चला गलती का, क्योंकि एन की वैल्यू अगर यहाँ आप 64 रखेंगे तो एक्यूरेट ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में कभी आती ही नहीं है, इसका मतलब कहीं हम गलती कर रहे हैं। ये 54 होगा, इसको मैंने 54 कर दिया देखो, और ये हो गया आपका 54। अब मैं ये लाइन दोबारा लिख रहा हूँ, ज़्यादा कटिंग हो जाएगी नहीं तो। ये आप देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी 54, गलती क्या हुई थी 62 माइनस 8 54 होगा, मैंने गलती से 64 कर दिया था। अब आगे देखिए इसमें 210 इंटू 2 n 2 इंटू 8 प्लस 54, ये वैल्यू हमने फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया 420 n 8 2 जा 16 प्लस 54, और 420 n ये आपका आएगा 70। अब 70 पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब हमने अब सही करा। यहाँ पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए आपके साथ भी एग्जाम में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप तुरंत उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। 70 n मैंने इधर लिख लिया और 420 को लिख दिया राइट हैंड साइड में। n इक्वल टू 420 अपॉन 70, और n इक्वल टू 7 6 जा 0 से 0 कैंसिल, और 7 6 जा 420, क्लियर। n की वैल्यू आ गई, अब n की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 54, n की वैल्यू 6 माइनस 1 इंटू डी 54, और ये हो गया 5, और 5 हम इधर ले आते हैं, इसके डिवाइड में आ जाएगा 54 अपॉन 5। अब d के वैल्यू तो देखो कुछ भी आ सकती है, तो d के लिए आप कंफर्म नहीं हो सकते कि सही है या गलत है, लेकिन n के लिए आपका पॉइंट में आ रहा है तो टोटली कंफर्म है कि गलत है। तो देयरफॉर n इक्वल टू 6 एंड d इक्वल टू 54 अपॉन 5, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए इसका 8 पार्ट क्या है।
8 पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है आप पहले वो देख लीजिए। तो 8 पार्ट देखिए, इसके पूरे 10 पार्ट हैं। तो 8 पार्ट में आपको AN 4 D 2 एंड SN -14 ये दिया हुआ है ना। हमें N और A, N नंबर ऑफ टर्म्स ये फाइंड करने, A फर्स्ट टर्म्स ये फाइंड करना है। अब जो आपको वैल्यू गिवन है इसमें आप ये देखिए कि AN का फॉर्मूला आपका बनता है और SN का। तो AN से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज AN इक्वल टू A प्लस N-1 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज इनटू D। AN की वैल्यू आपकी 4, A नहीं मालूम प्लस N भी नहीं मालूम है और D आपका है 2। अब क्या करेंगे, 4 A प्लस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2N-2 और -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा, तो 4 + 2 6 कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट, और A + 2N, और यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल देंगे N के टर्म्स में, तो -2N हो जाएगा ये इधर जा करके, तो A इक्वल टू -2N इधर आ जाएगा, तो 6 - 2N। समझ रहे होंगे, छोटी छोटी बातें हैं, तो मैंने एक लाइन में टाइप कर दिया। क्लियर। अब अगला आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, पहला हमने AN का बनाया, अब D तो नहीं बनता है फॉर्मूला, SN का। तो SN फॉर्मूला देखिए, बिकॉज SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। SN आपका है -14, ये आपको गिवन है, SN की वैल्यू रख दी। N अभी नहीं मालूम है, N ही रखेंगे। 2 A की वैल्यू N के टर्म्स में आ गई, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे 6 - 2N। N नहीं मालूम है, N-1, और D की वैल्यू हमें गिवन है 2 रख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी -14 में, N ये आ जाएगा 12, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 6 जा 12 माइनस ये वाला 2 2 जा 4N प्लस 2 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2N - 2। आगे सॉल्व करते हैं इसको, देखो -28 N 12 - 2 10 -4N प्लस 2N -2N -28 N के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10N - 2N स्क्वायर। अब इसको सब इधर लाएंगे हम, क्योंकि स्क्वायर वाला जो भी टर्म्स है वो आपका माइनस में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व नहीं कर पाएंगे या मुश्किल हो जाएगी। -10N और ये एज इट इज -28 ऐसे ही रहा और इक्वल टू 0। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो अच्छी बात होगी हम 2 से डिवाइड कर दें, ईजी हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। तो 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 14 जा 28। 14 कैसे फैक्टर माइनस करके 5 आए, 7 2 जा 14 और 7 - 2 5। ये तो बहुत ईजी है, समझ रहे होंगे आप। अब ये मेथड आपको मालूम ही है, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, N-7 हो जाएगा और N + 2। ये क्वेश्चन आपका क्लास 8 से चल रहा है, नहीं आता आपको डायरेक्ट लिखना, कोई बात नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप कीजिए। फिलहाल वीडियो थोड़ी लंबी ना बने इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। N = 7 और -2 आपका आएगा, बिकॉज N कैन नॉट इक्वल टू -2, N नेवर बी नेगेटिव और नॉन इंटीजर। N कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा, नॉन इंटीजर नहीं होगा, इंटीजर होगा हमेशा और पॉजिटिव होगा। क्लियर। रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं लिखना है आपको। तो देयरफॉर N = 7, N आपका 7 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आगे इसमें हम N की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, यहाँ, और आपका A आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A = 6 - 2N, A = 6 - 2N की वैल्यू के साथ, और ये आपका आ गया 6 - 14 और ये आपका आ गया -A। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। लास्ट में आंसर को लिखेंगे अच्छी तरह से, N = 7 एंड A = -8। दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका 8 पार्ट कंप्लीट। अब देखें 9 पार्ट में क्या है।
तो जो आपको गिवन है वो लिख लेते हैं, जैसे हमने पहले लिखा है हर किसी पार्ट में। तो 9 पार्ट में ए आपको गिवन है, ए आपका है 3 और n नंबर ऑफ टर्म्स, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म, ए तो आपको पता ही होगा अब तक खैर, और n इक्वल टू 8 नंबर ऑफ टर्म्स, s 192। अब एक चीज़ आप ध्यान देना है, कई क्वेश्चन में आपको s मिलेगा खाली, ये इनकम्प्लीट है क्योंकि s का मतलब होता है सम, लेकिन एपी में सम नहीं होता, कितने नंबर का सम है वो भी तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे n नहीं गिवन है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो यहाँ लिख देंगे, नहीं गिवन है तो n लिख देंगे। आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स में गिवन है, एक्चुअल में ये s नहीं है, ये s8 है। तो आपको खुद ये चीज़ लिखनी है, समझना है, ये चीज़ याद रखनी है। और आपको निकालना है d, तो हमें क्या निकालना है, d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो मैंने क्या बताया, s जब भी आपको दिया रहेगा खाली s लिखा हुआ, ओनली s इक्वल टू कुछ भी वैल्यू लिखी हुई आगे, तो समझ आना ये इनकम्प्लीट है, या तो n गिवन होगा तो जो गिवन है वो लिख देंगे, अदरवाइज आपको पहले n फाइंड करना पड़ेगा, तो आप यहाँ s n लिखेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन में आगे हो रहेगा, आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, तो हम स्टार्ट करेंगे इसको s8 से, बिकॉज s8 इक्वल टू ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn लगाया मैंने, सॉरी अभी 8 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ मैंने n की वैल्यू नहीं रखी है, तो अभी S8 का फॉर्मूला नहीं है, अभी ये आपका Sn का है। अब बनेगा ये S8 का, तो 8/2 2a, a की वैल्यू क्या है 3 है, n की वैल्यू आपकी 8 है, और d आपको यहाँ से फाइंड करना है, बहुत ईजी है, पहले उसमें आंसर आ जाएगा आपका। S8 की वैल्यू आ गई 192, 2 4 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 8 1 माइनस 1 7 डी। अब आपका क्या हो जाएगा इसमें, 4 यहाँ देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तभी लाएंगे 4 6 जा, हाँ 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 192। अब इसीलिए हम इसको डिवाइड में ले आएंगे इधर, क्लियर। और आपको हो जाएगा 6 प्लस में से ब्रैकेट की जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी लगा दिया, 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32, 6 प्लस 7 डी। और ये आपका आ जाएगा 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर बचा 7 डी, 42 7 डी, और ये आपको हो जाएगा 42/7 इक्वल टू डी, और डी इक्वल टू 7 6 जा 42, और डी आपका आंसर आ गया। आपको डी ही निकालना इसमें केवल। अब इसका लास्ट पार्ट देखिए, पास्ट पार्ट आपका है 10 पार्ट। देखिए 10 पार्ट में आपको L यानी लास्ट टर्म 28, S9 144, N 9 एंड A इक्वल टू कितना आपका, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है इसमें, नहीं A फाइंड करना है, सॉरी फाइंड A, क्लियर। अब इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, डायरेक्ट Sn वाले फॉर्मूले यानी S9 से स्टार्ट करेंगे। तो S9 यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है हमको, नहीं L वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा लगाएंगे हम, 9/2 A प्लस L, ये हम फाइंड, इससे हम निकालेंगे, ठीक है। कौन सा आपको मालूम होगा, स्टार्टिंग में आपने देखा होगा Sn का फॉर्मूला AKB है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमको L यानी लास्ट टर्म गिवन हो। S9 144, 9/2, और ये आपको हो गया A प्लस L आपको होगा 28। और अब इसमें देखिए इसको हम इधर लाते हैं, तो 144 9 2 तो आएगा मल्टीप्लाई में, 9 आ जाएगा नीचे डिवाइड में, A प्लस 28 कितना हो जाएगा आपका 288/9, इधर आपका हो गया A प्लस 28। अब ये डिवाइड हो जाएगा इससे, 9 3 जा, हाँ हो जाएगा, बहुत ईजी हो गया फिर तो, ये 9 3 जा 9 2 जा, ठीक है, A प्लस 28, और A प्लस 28 को मैंने इधर लिख लिया, 32 को इधर लिख लिया, ये इधर ये इधर, जब पूरी साइड इधर ये पूरी साइड इधर आती है तो साइन चेंज नहीं होते हैं, और A प्लस 32 माइनस 28, और ये माइनस करके आ जाएगा आपका 4, इट इज योर आंसर। इसमें भी A की वैल्यू निकालते हैं। जो थर्ड पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 4।
अब ऐसे क्वेश्चन आप थर्ड पार्ट की अच्छी तरह से तैयारी कर लें, इसके पूरे 10 पार्ट हैं, हर टाइप के इसमें सवाल आपको मिल जाएंगे। ये आपने कर लिया तो समझो आपने 80% 5.3 कंप्लीट कर लिए। ये सही है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9/17/25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी किसी AP का सम हमें 366 चाहिए तो हमें कितने टर्म्स लेने होंगे। तो आपको AP क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो AP क्या है, AP है 9, 17, 25 ऐसा ऑन। अब देखिए इसमें A 9, D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस 9 8, नंबर ऑफ टर्म्स n हमको निकालने हैं और Sn आपको गिवन है 636। चाहे तो आप लिख सकते हैं लाइन, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन AP इज n। हमने n कंसिडर किया है, ना भी लिखे कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो सब टाइम पे डिपेंड करता है एग्जाम में आप कैसा काम करेंगे। अब Sn का फॉर्मूला आपका लगेगा, Sn इक्वल टू होता है ny2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn, तो Sn आपको गिवन है 636, n हमारा निकालना है, 2a आपका है 9 और n निकालना है और d आपका है 8। मैंने कहा आप थर्ड पार्ट को अच्छी तरह से कर लें, आप सारे पार्ट अच्छी तरह समझ जाएंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 362 में करिए तो 1272 आपका आ जाएगा। 9 2 जा 18 प्लस 9, इसकी 8 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 8n माइनस 8, 1272n, 8n को ऐसे लिखा, 18 माइनस 8 प्लस 10 आ जाएगा। n के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1272 8n स्क्वायर प्लस 10n। अब हमने क्या किया, 8n स्क्वायर प्लस 10n को ऐसे लिखा, 1272 को हम इधर लिए तो ये माइनस का 1272 हो गया, इधर कुछ नहीं है तो 0। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ 2 से डिवाइड हो रहा है ये, तो 2 से, 4 से नहीं, 4 से तो नहीं हो रहा, 2 4 जा, थोड़ा इजी कर लेंगे इसको। अगर शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है तो शॉर्ट फॉर्म में जरूर ना, ये शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों टर्म्स। 2 5 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 6 जा। अब ये पूरा इधर लिख लेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, आपको मालूम है 4 की 636 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई 636 में की तो आपका क्या आ जाएगा, 2544 ये आ गया, क्लियर। और इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं 2544 के, ऐसे फैक्टर करने के माइनस करके 5 आए, तो मैंने पहले से लिखे थे, आप करेंगे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आपको मालूम है कैसे करते हैं इसके फैक्टर। ये चैप्टर 4 में मैंने हर क्वेश्चन में ऐसे फैक्टर करके समझा है, उसके बिल्कुल क्वेश्चन के ही अपोजिट साइड में। आप इसको जरूर देखें, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 नहीं देखा है तो जरूर देख लें उसकी वीडियो। पिछले हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पिछली वीडियो और अगली वीडियो का लिंक जरूर मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें एक बार, ठीक है। अब इसमें आप देखें, आपको हो जाएगा 5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्या, 2544। तो ये फैक्टर है, आप करके देखना, आपको ऐसे मिलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4n स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम करेंगे 53 माइनस 48, n को हमने बाहर लिख लिया, 636 इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व करते हैं, 4n स्क्वायर 53 n के अंदर मल्टीप्लाई कर दी और हम ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन, इसलिए कोई भी साइन चेंज नहीं करेंगे, इधर माइनस 636 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, n कॉमन ले लिया, क्या बचा, 4n प्लस 53,
माइनस, यहाँ क्या कॉमन लेंगे, हमें यही लाना है ब्रैकेट में, तो 4 आ जाएगा आपका, 12 4 जा 48, 12 आएगा। तो 4 एंड अब माइनस का, दोनों माइनस है, दोनों प्लस हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमने माइनस का साइन ले रखा है। और 12 5 जा और 12 3 जा। तो देखो जो इस ब्रैकेट में आया है वो इस ब्रैकेट में आती है, आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन यहाँ तक समझो, हमारा सवाल सही, पिछले वाले में गलत हो रहा था, मैं इसको करेक्ट कर लिया था, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में दें। ये दोनों जगह से हमने कॉमन ले लिया, 4n प्लस के 53, आपका बचा n-12 इक्वल टू 0। और अब आप देखिए यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी -53/4 n12, बिकॉज n कैन नॉट इक्वल टू -53/4। आप लिख सकते हैं n नेवर कैन बी आपका नेगेटिव और नॉन पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा, और सॉरी नेगेटिव कभी नहीं आएगा, और नॉन इंटीजर कभी नहीं आएगा, आप जानते हैं। रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर n इक्वल टू 12, और लास्ट में क्या लिखेंगे, 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ गिवन AP इज 12 हो सम इज 3636 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में आप इसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझेंगे, लेकिन तब तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बहुत अच्छी तरह, उसमें आपके हर टाइप के क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे।